रहीम। अफ़गानिस्तान और हमारे पहाड़ी इलाकों में पठानों के जो इलाके हैं उन इलाकों में जो तगारी गोश्त बनता है, कढ़ाई गोश्त जो बनता है, उसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है। मैंने सिर्फ 2 इंच चर्बी तेल के अंदर डाल दी है, अपने खाने पकाने के तेल में डाली है। हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहरहाल टेस्ट के लिए मैंने डाल दिया है। तो उसके अंदर मैंने ये 3 हरी मिर्चें चीज़ा लगा के डाल दी है। 3 हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल चीज़ा लगा के डाल दिया है। तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है और गोश्त को मैंने गला दिया है। गलाते वक्त उसमें नमक और आधा क्वार्टर चम्मच, समझिए क्वार्टर चाय का चम्मच मसाला मैंने डाला है, क्योंकि हम बाज़ लोग जो है बग़ैर मसाले के नहीं खा सकते, इसलिए मैंने डाला है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नींबू का एक टुकड़ा है, जिसको अंदर डाला था ताकि उसका भी रस और उसका मज़ा आ जाए। मैं उसको भी निकाल दूँगा और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको निचोड़ दूँगा। तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। गोश्त में सिर्फ प्याज और नमक और 1 चम्मच, ये क्वार्टर चम्मच जो है खाने का या चाय का 1 चम्मच से भी कम मसाला डाला है, वो मैंने गला दिया है। अब ये टमाटर पक रहे हैं। टमाटर थोड़े से ही गलने के बाद मैं इसमें गोश्त मिला दूँगा और हमारा कढ़ाई गोश्त इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। जब टमाटर कच्चे पके हों तो आप वो गोश्त को जो आपने 1 चम्मच मसाला डाल के बनाया है और गला लिया है, कुकर के अंदर मैंने गला लिया था, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच चाय का ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच चाय का ज़ीरा मैंने डाला है, क्योंकि खान भाई लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ही फीका पकाते हैं और हमें थोड़ा सा टेस्ट देना है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े होने चाहिए। और मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये पूरी चाँप है, बड़ी है, इस तरह के टुकड़े होने चाहिए। अब ये तैयार हो गया। इसके अंदर 1 चुटकी आप दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी का मतलब ये होता है ये चाय से भी आधा चम्मच है, चाय से भी छोटा चम्मच है, सिर्फ मसाले निकालने के लिए मैंने लिए हुए। ये 1 चुटकी इसमें हम ज़ीरा पाउडर और दालचीनी पाउडर और गरम मसाला और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें डाल दी हमने। और ये हमारा गोश्त तैयार हो गया। जब गोश्त गला रहा था तो उसमें 1 प्याज मैंने डाली थी कतर के, रिंग बना के। ये हमारा गोश्त तैयार हो चुका तकरीबन। थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होगा और हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार। ये कढ़ाई गोश्त अफ़गानी कह लें, पेशावरी कह लें, ये वो कढ़ाई गोश्त है। ये हमारा कढ़ाई गोश्त अफ़गानी या पेशावरी, ये पहाड़ी इलाकों वालों लोगों का तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने अपना भी रंग दिया है और तैयार हो चुका। उम्मीद है आपको पसंद आए।